बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है प्योर वर्चुअल फंक्शन और सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और उसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे 16.6, ये आपकी आईटी सीरीज़ की बुक में से लिया है। अच्छा जी, पहले बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली थ्योरी की तरफ जाऊं, मैं आप लोगों को पहले एक सिंपल सादा एग्जांपल जो कि मैंने खुद टाइप किया उससे आप लोगों को समझाऊंगा कि वर्चुअल फंक्शन में और प्योर वर्चुअल फंक्शन में क्या फ़र्क है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था कि वर्चुअल फंक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम किसी फंक्शन के साथ वर्चुअल का कीवर्ड इस्तेमाल कर देते हैं तो हम उसे चाइल्ड क्लासेस के अंदर ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जी वर्चुअल में और प्योर वर्चुअल में क्या फ़र्क है। मेरे पास ये एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ पड़ा है और इस प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है। अब मैंने एक क्लास लिखी है, उस क्लास का नाम मैंने रख दिया ए और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ और मैंने वर्चुअल का कीवर्ड इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने रिटर्न टाइप इस्तेमाल की, फिर मैंने शो नाम का फंक्शन जो है लिख दिया। ठीक है, अब जो चीज़ देखने वाली है या गौरतलब है वो ये है कि मैंने इस शो नाम के फंक्शन की बॉडी नहीं लिखी। ठीक है, यानी अगर मैं नॉर्मल लिखता तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसकी बॉडी लिखनी थी। अगर मैं बॉडी लिख देता हूँ तो मेरे पास ये एक वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा। अगर मैं इसकी बॉडी रिमूव कर देता हूँ तो ये मेरे पास एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा। पहला मेथड तो प्योर वर्चुअल फंक्शन को लिखने का ये है। दूसरा मेथड हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन को लिखने का ये है कि हम यहाँ पर लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पर इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो ये हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन जिसकी बॉडी नहीं मौजूद होती, ठीक है, उसे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन या वर्चुअल फंक्शन में डिफरेंस जो है वो आप लोगों को समझ आ गया कि वर्चुअल फंक्शन क्या था और प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो क्या है। अब मैं बताता हूँ कि वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल क्या था और प्योर वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल क्या था। जो वर्चुअल फंक्शन है उसका इस्तेमाल ये था कि अगर हम किसी फंक्शन के साथ वर्चुअल का कीवर्ड लिख देते हैं तो चाइल्ड क्लास के अंदर उसे आप ओवरराइड कर सकते हैं। जबकि प्योर वर्चुअल फंक्शन का काम ये है कि अगर आप किसी क्लास के अंदर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन लिख देते हैं तो वो क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। ठीक है, हमारा आज का सेकंड टॉपिक था एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी क्लास होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास को कहा जाता है जिसका आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते मेन फंक्शन के अंदर। आप उसे इनहेरिट कर सकते हैं लेकिन आप डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते मेन फंक्शन के अंदर। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक क्लास ए है, इसके अंदर मैंने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर मेरी ये क्लास कंप्लीट हो गई। अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मेन फंक्शन के अंदर। मैंने ए डाटा टाइप को इस्तेमाल किया और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मैं जैसे ही इसे कंपाइल करने की कोशिश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एरर जनरेट होगा। और मेरे पास एरर क्या जनरेट होगा कि जी आपकी क्लास के अंदर एक वर्चुअल फंक्शन है, इसीलिए आप इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। ये एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप की क्लास है। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी क्लास जिसके अंदर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद हो आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। आप उसे डायरेक्टली इनहेरिट कर सकते हैं, इनहेरिट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसी क्लास के अंदर जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है इसे वर्चुअल फंक्शन के अंदर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी बॉडी लिख दी। अब ये प्योर वर्चुअल से वर्चुअल फंक्शन के अंदर चेंज हो गया। अब जैसे ये प्योर वर्चुअल से वर्चुअल फंक्शन के अंदर चेंज हो गया तो ये क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं रहेगी। जब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं रहेगी तब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं इसे बिल्ड करूंगा तो आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई भी एरर जो है वो जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो गया जी हमारे पास वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन के अंदर बेसिक जो डिफरेंस मौजूद है। और अगर आप किसी क्लास के अंदर कोई भी प्योर वर्चुअल फंक्शन लिख देते हैं, एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन लिख देते हैं तो आप वो क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। आप उसे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, अलबत्ता आप उसे इनहेरिट कर सकते हैं। मैं इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता हूँ। अब मैं आपको इसे इस्तेमाल करने का तरीकाकार बताता हूँ कि अगर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, यानी कि आपने एक ऐसी क्लास बनाई है जिसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है, तो उसे आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप फर्दर एक क्लास बनाएंगे और क्लास मैंने बना दी बी और आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को उसके अंदर इनहेरिट करेंगे।
ठीक है, अब आपने इनहेरिट कर लिया, तो अब आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्लास का बी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की भी एक कंडीशन है, पहले आप इसे रन करके देखें, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब क्लास बी तब जो सा कहते हैं इसे इनहेरिट करेगी या तब इसे इस्तेमाल कर सकेगी जब आप इस प्योर वर्चुअल फंक्शन की बॉडी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर क्लास बी के अंदर जब आप उसकी बॉडी प्रोवाइड कर देंगे तब आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक और मैं इसकी बॉडी जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी बॉडी प्रोवाइड कर दी, तो अब किसी किस्म का कोई भी एरर जो है वो जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी जो सा कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके लिए लाजमी है कि आप चाइल्ड क्लास के अंदर उस प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन लाजमी तौर पे प्रोवाइड करेंगे। अब आपकी बुक की थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं और एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करते हैं। आपकी बुक की एग्जाम्पल है 16.6 है ये। तो थ्योरी देखते हैं पहले। अच्छा जी, प्योर वर्चुअल फंक्शन, अ टाइप ऑफ वर्चुअल फंक्शन दैट हैज नो बॉडी इज नोन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये प्योर वर्चुअल फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है। एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, हम उसे प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए नीचे कुछ दो तरीकाकार बताए गए हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, वो आपने देख लेने हैं, रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर। अ टाइप ऑफ क्लास दैट कंटेन्स एनी प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक ऐसी क्लास जिसके अंदर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहा जाता है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कभी भी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट नो ऑब्जेक्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी क्रिएटेड। इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको एग्जांपल में करके दिखाया था कि हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। However, a child class can inherit an abstract class and use it by overriding its pure virtual function. अलबत्ता एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वो भी तब अगर वो उसके प्योर वर्चुअल फंक्शन की ओवरराइडिंग प्रोवाइड करती है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि हमने एक चाइल्ड क्लास बी बनाई थी, उसने चाइल्ड ए क्लास को इनहेरिट किया, फिर उसके प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड की, तब हम जो है उसे इस्तेमाल कर पा रहे थे। The abstract classes are used to create a model classes, और abstract classes को model classes create करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Any user who creates a new class by inheriting an abstract class has to override the pure virtual function. The child class also become an abstract class if any of the pure virtual function is not overridden in the child class. अगर child class जो है वो पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करती, तो चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है, आप उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये थी जी थ्योरी। अब आप देखते हैं जी इसकी एग्जांपल। सबसे पहले जी हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, उसके बाद हमने क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल किया और पेरेंट के नाम से एक क्लास बनाई। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमने एक वर्चुअल वॉइड शो के नाम से एक सिंपल सा प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है। फिर हमने जी चाइल्ड क्लास 1 बनाई और ये पब्लिकली इनहेरिट कर रही है जो सा है हमारी पेरेंट क्लास को। ठीक है, और ये डेफिनेशन प्रोवाइड कर रही है। देखें, फौरी तौर पे ये उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर रही है, जो वर्चुअल फंक्शन था उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर रही है। अगर ये इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करेगी तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, और ये भी अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी तो फिर आप इसका भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकेंगे। इसलिए इसके लिए लाजमी है कि ये अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है तो उसके अंदर मौजूद प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन लाजमी तौर पे प्रोवाइड करे। इसी तरह चाइल्ड 2 के नाम से भी एक क्लास है, ये भी इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है और ये भी उसके प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर पेरेंट के नाम से जो सा कहते हैं एक पॉइंटर एरे बना रहे हैं,
और पॉइंटर एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो चाइल्ड क्लास 1 के उन ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, जबकि जो सेकंड है यानी कि ptr1 जो है ये चाइल्ड 2 के जो है ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। इसी तरह इन्हीं एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम शो नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जब हम ptr0 के शो नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो चाइल्ड क्लास 1 का शो नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह जब हम ptr1 की मदद से जो सा कहते हैं शो नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास चाइल्ड क्लास 2 का ये वाला फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा और ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा। अब हम इसे कंपाइल करके रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि चाइल्ड क्लास 1 और चाइल्ड क्लास 2 जो है वो हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं ये डेफिनेशन जो है ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, यानी चाइल्ड क्लास 2 जो है वो डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड कर रही। तो इस सूरत में आपके पास फौरी तौर पे एरर जनरेट होगा कि हमारे पास जो चाइल्ड क्लास 2 है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये देखें, अगर कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है और उसके प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करती तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो